प्रेमियों की एक प्रेम देश की लीला अलग ही होती रहती है। 1,00,000 का 550 वर्ष पहले एक इत्र लाए बिहारी जू के लिए। बिहारी जू निधिवन में विराजमान थे। 1,00,000 का उस समय। कहां है स्वामी जी? पता लगाया तो स्वामी जी यमुना किनारे विराजमान थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नजदीक गए और पात्र रख दिया। स्वामी जी महाराज, ये इत्र है, 1,00,000 का है और इत्र का रूह है, जैसे पुष्प का निकला हुआ सीधा, उसमें कुछ मिलावट नहीं। जैसे तिल का तेल या चंदन का तेल आदि मिलाकर उसे विस्तृत करते, वो केवल रूह है, बहुत ही खुशबू, सार पुष्प का। स्वामी जी ऐसे खोले, ऐसे मारे, पूरा इत्र रेत में गिरते। बेचारे के हृदय में आग लग गई कि गाढ़ी कमाई का 1,00,000 का इत्र लाए, पर पता नहीं मतलब क्या है कि इन्होंने फेंक दिया इसे रेत में। बहुत दुखी बेचारा, पर श्रद्धा थी, क्योंकि महिमा सुनी थी। जो श्रद्धावान होते हैं वो जल्दी संशय को पुष्ट नहीं होने देते। संशय तो हो जाएगा महापुरुषों के चरित्रों पे, पर वो पुष्ट नहीं, बार बार वो लड़ते रहते, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा दिव्यता इसमें। और उस समय स्वामी जी महाराज श्यामाजू के साथ लालजू से होली लीला खेल रहे थे, बिहारी जू से। तो बिहारी जू पिचकारी पे पिचकारी, पी पिचकारी न छिरकत, तकी तकी कुमकुम नीर। तो सखियां अपने अंचल से पिचकारी के वार को रोक रही थी। अब उसी समय ललिताजू के रूप में स्वामी जी श्यामाजू के साथ है, और इसने इत्र दिया तो तत्काल वो इत्र खोल करके बिहारी जू के ऊपर पूरा डाल दिया। अब इत्र एकदम गिरा तो आग झपी, इतने सखियों ने उन्हें घेर लिया, पकड़ लिया, तालियां बजी, श्यामाजू की जय। अब स्वामी जी जब आंख खोले तो देखा वो बेचारा उदास खड़ा, तो उनका भैया निधिवन गए हो? निधिवन जाओ, बिहारी जू के दर्शन करो, जाके यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज्ञा हुई। श्रद्धावान न होता तो काहे को आया था? निधिवन में जीव ही प्रवेश किया तो जो इत्र लाया था उसी की खुशबू, और जब गए तो बिहारी जो सराबोर उसी इत्र से, आप वो समझ पे आओ हो, वो रेत में नहीं गिरा था, देखने में तो रेत में गिरा, वो बिहारी जी में। ये जो प्रेम की लीलाएं, प्रेम की बातें हैं, ये बड़ी विचित्र होती है। प्रेमियों का हृदय जाना नहीं जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव आए, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये किसी और देश में रहते हैं। एक विक्षिप्त से बावरो रस में फिरे खोजत नेह की बात। महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं, दृष्टि पड़ी, देख के समझ गए कि बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा है। गृहस्थ थे, आए, बड़ी दैन्यता से कहा, प्रभु जब आप पधारे ही हैं तो घर पधारिए और भोग आरोगिए। हाँ हाँ, महाप्रभु ने कहा, अहो भाग्य प्रभु, मुझ दीनहीन को पावन करने के लिए आपने स्वीकार कर लिया। प्रभु यही पास में गली में कुटिया है, कल 11 बजे आप पधारो, हम ही अकेले रहते, उस समय भोग आपको पवाएंगे। महाप्रभु ने, कृष्णदास जी साथ थे, उनसे कुटिया दे, और 10 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी कुटिया से। पहली दृष्टि में तो महाप्रभु, कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये आवाज रोने की क्यों है, क्योंकि वो खुद हर समय व्याकुलता पूर्वक हा कृष्ण, हा प्राणनाथ पुकारते रहते, अश्रुधारा चलती रहती। अंदर गए तो खंभा में ऐसे लगे हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए और बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि प्रभु आपको किस प्रकार का दुख है, क्या बात है? आँख खोला, देखा महाप्रभु आए, रो पड़ा बड़ी जोर से और कहा, हमारी माता सीता को रावण स्पर्श कैसे कर लिया, और व्याकुल होकर उशियाराम के भगत। महाप्रभु बैठ गए, जैसे बालक को दुलार करते ऐसे दुलार करते हुए कहा, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, सीता जी अग्नि की
गोद में विराजमान हो गई थी और छाया सीता का अपहरण रूपी लीला हुई। वास्तविक सीता माता तो अग्नि की गोद में विराजमान थी। नहीं नहीं, रावण ने स्पर्श कैसे कर लिया, हा माता। और महाप्रभु गए, लिखित ग्रंथ लाए, उसे दिखाया कि देखो इसमें लिखा है, तब संतोष हुआ। फिर कहा महाप्रभु से विराजो, अब हम भोग बना रहे, जो भी खिचड़ी आदि बुलाया। प्रेमियों की एक अलग वृत्ति होती जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक भगत बैठे, गीता जी खोले और दहाड़ मार के रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा गीता में ऐसी कोई भावुकता वाले प्रसंग तो है नहीं, करुणा वाला, कि बहुत ऐसा करुणा का कथा का प्रसंग है कि जिसमें उपासक ऐसा, वो तो सिद्धांतों का वर्णन है, प्रेम के भी सिद्धांतों का वर्णन है। नजदीक गए, बैठ गए, वो ऐसे गीता जी लिए और ऐसे खोले, बस रोता ही चला जा रहा था, ऐसे महाप्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक छवि रख ली, हाथ में चाबुक है, लगाम है घोड़े की, और अर्जुन जी धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं और भगवान सारथी बने हैं। छवि को देखकर महाप्रभु ने कहा आप क्यों रो रहे हैं इतना? बोले इतने करुणाशील प्रभु कहां भगवान कृष्णचंद्र जो सारथी बन करके अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, कितने कृपा। और चिल्ला चिल्ला कर, भावुक हृदय का खेल ही अलग होता है। वहां ये ज्ञान विज्ञान सिद्धांत सब एक कोने में धरा रहता है। जो भावुक जन होते हैं, भाव प्राप्त करना चाहते हैं या भाव में डूबे हुए, वो नाम जप का हिसाब किताब नहीं रहते। अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आपके वो रोके रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो। परम व्याकुलते थी। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा रहता है। हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते नहीं तो निकल के भाग जाएं प्राण, पर नाम का पहरा रहता है। इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा होती है। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी। कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृपक्ष की बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उनका तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे, वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना, ये बड़ी बात है। और प्रेम तो उसे कहते हैं, अगर प्राण ही निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे ही ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, उसी समय प्राण निकल। प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना, प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए। जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है।
जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध ली। ना अन्न न जल न देखना, अब बस। तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहाँ है, क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहाँ है। तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या, वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाए या विषय विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूं, आप स्वामी जी को लिवा जाए वन विहार के लिए और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी परम धाम को पधार गए, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया, सेवक भाग के आया। बहुत दुख की बात हो गई, स्वामी जी महाराज तो पधार गए, जयदेव जी नहीं, वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। अब चुप। तो उनका आपको कैसे पता? बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव। फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे और फिर ऐसा यहां सूचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागते हुए लोग आए, स्वामी जी परमधाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहती, कहा हा प्राणनाथ, तत्काल शरीर छूट गया, बिल्कुल जो शव स्थिति वही पद्मावती। जांच कराई, अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया ऐसा ऐसा। अब कोई बात नहीं। आए और अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष वैभव ये सब कड़ुआ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम का पथिक तो कोई बिरला ही होता है। कोई भोगों की चाह करता है, कोई सिद्धियों का चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई अपना कल्याण मोक्ष चाहता है। प्रेम तो कोई बिरला ही करता है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का स्मरण इतना प्यारा लगता है कि प्रभु भी आदेश कर दे तो नहीं भूल पाएगा। अगर प्रभु कर दे, कह दें कि तुम्हें हमारी कसम है, तुम हमारी याद न करना, तो वो ये कसम निर्वाह नहीं कर सकता। फिर और भोगों की तो बात ही जाने दो। उसको अपने प्रभु की चरण धूलि में लौटने में इतना सुख मिलता है जो परम पद में भी नहीं। देखो ना, अक्रूर जी जब आ रहे हैं कृष्ण बलराम जी को लेने के लिए, तो जे ही वो ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं तो जौ वज्र अंकुश से चिन्हित
चरण चिन्ह को देखते कूद पड़े रथ से, लौट रहे हैं मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। ऐसी प्रेम दशा हो रही कि सुखदेव जी कहते परीक्षित समस्त साधनों का यही फल है कि जैसी इस समय अक्रूर जी की स्थिति है, ये स्थिति प्राप्त कर ली जाए। इसीलिए वृंदावन के रसिक जन प्रिया प्रीतम से भी यही मांगते हैं कि इसी धूल में हम लौटते हुए प्राण त्याग करें, ये परम सिद्धि। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन ये आप। लाला बाबूजी ने तो गजब कर दिया, बड़े महान संत हुए हैं। लाला बाबूजी ने कहा जब हमारा शरीर छूटे तो हमें कोई कांधे पे न ले, ये ब्रजभूमि है, मुझे घसीटते हुए मेरे शव को इस रज से ऐसे जैसे घसीट के लिए ऐसे, और उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ दूर तक ऐसा किया गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी मेरे शरीर को यहां कांधे पे नहीं, घसीट इस रज में घसीटते हुए ले जाया जाए और संस्कार किया जाए। प्रेम मार्ग प्राप्ति के लिए उपासक में किंचित भी कहीं वैर नहीं और कहीं राग नहीं, ये दो बातें बहुत आवश्यक। अगर राग है तो उसका चिंतन होगा, वैर है तो चिंतन होगा। फिर श्री कृष्णदास जी के शिष्य हैं लाला बाबूजी, बहुत बड़े धनिक सेठ थे, लंगोटी लगा के रहते, भिक्षावृत्ति से जीते। पर जब कभी श्री कृष्णदास जी से कहते कि जो मंत्र प्रियालाल के सेवा स्वरूप की प्राप्ति कराता है, जिसे अपने यहाँ निज मंत्र कहते हैं, तो विरक्त भेष दे दीजिए और मंत्र दे, नहीं अभी नहीं। तो उनको लगता है मेरे में कमी क्या है, ऐसा क्यों कह देते हैं अभी नहीं, क्या कमी है। तो मन में जब लाला बाबू के रूप में थे, सेठ रूप में, तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी उनसे थोड़ा सा मन मुटाव रहता था, तो वो अब भी था हल्का सा, तो उनका इसको मिटाना पड़ेगा, मन में सोचा। और झोली टांगे ही रहते थे, एक लंगोटी ही केवल लगाते थे। गए और सुबह भिक्षुकों को अन्न बंटता था रंगनाथ जी के मंदिर में, रंगनाथ जी के सेठ जी के सेवक जन बांटते थे। उसी पंक्ति में खड़े हो गए, सेवकों ने देखा, दौड़ के गए, बोले लाला बाबू आए हैं और भिक्षुक की पंक्ति में खड़े हुए। और अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो बहुत सम्माननीय है। स्वर्ण की थाल में अशरफियाँ आदि लेकर के आए, क्योंकि महिमा तो सुन ही रहे थे, पर वो पूर्व का राग द्वेष थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आप पंक्ति में क्यों, आप तो हमारे विशेष आदर के पात्र हैं, क्योंकि धन में भी आप हमारे ही समान थे, पर वैराग्य में आपके सामने कुछ नहीं हूं। आपने जो प्रभु से अनुराग किया, संपूर्ण वैभव त्याग कर एक लंगोटी लगाकर भिक्षा, आपके सामने में कुछ नहीं हूं, ये तुच्छ भेंट स्वीकार। तो उनका नहीं, हम तो आपके भिक्षुक हैं, जैसे भिखारियों को खिचड़ी आदि दे रहे हो ऐसे मुझको दे। दोनों का आंतरिक मन मुटाव खत्म हुआ, भिक्षा ली चले। तो आगे कृष्णदास जी आ रहे थे और उन्होंने कहा लाला बाबू आज मन कह रहा है कि तुम्हें विरक्त भेज दे दे, मंत्र दे दे। थोड़ा भी द्वेष, थोड़ा भी कहीं राग, वो हमारे अनन्य चिंतन में बाधा पहुंचा देता है। राग द्वेष रहित चित्त निरंतर प्रभु के सुमिरन में। जब तक हमें किसी और से प्रियता है और सुख की चाह है, तब तक हमारे परम प्रेमास्पद प्रभु का सतत स्मरण नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, हम यही कमजोर हैं। जब तक हमें कुछ और प्रिय लग रहा है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी, तब तक परम प्रेमास्पद प्रभु हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होते। लोग कहते कब भगवत दर्शन होते हैं, कितना कर लें भगवत दर्शन हो जाएगा। इतना कर लो कि करने लायक न रह जाओ, और आर्त भाव से पुकार लो तो भगवत दर्शन हो जाएंगे। गोपी जनों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तब लीला अनुकरण किया। कोई गोपी ओढ़नी उठा कर ऐसे कहती, तुम सब निर्भय रहो, देखो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। कोई कालिया नाग बन जाती, कोई चढ़ करके, वो लीला अनुकरण किया। फिर भी प्रभु ने तब क्या किया, रुदुष्वरम राजन,
अब तो कुछ उपाय नहीं बचा। जब कोई उपाय नहीं बचता तो निरुपाय को एक उपाय आता है, रोना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय तासा मावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखाम्बुजहा पीतांबर धरा सृग्वी। साक्षात मनमथा प्रभु वहीं प्रकट हो गए। लोग पूछते हैं भगवत दर्शन कैसे होंगे, क्या करूं? जब तुम कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे, तब जो तुम्हारे अंदर भाव आएगा रोने का, उसी रोने में प्रभु आ जाते हैं। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति जरा भी प्रभु से बढ़कर आदर भाव है, प्रेम भाव है, ममता है, सुख बुद्धि है, तो प्रभु परम प्रेमास्पद नहीं हुए तो फिर अखंड स्मृति नहीं होगी। और यहां हम लोग बड़े प्रमादी हैं इस विषय में। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के तात्कालिक अनुकूलता को अपना प्रिय मानकर हम अपनी वृत्ति को दे देते हैं, रागात्मक या द्वेषात्मक। ये बहुत बड़ी हानि है। ये साधारण साधकों की बात नहीं हो रही, ये अनन्यस चिंतयन्तो माम की बात हो रही, जिनका पूरा भार प्रभु ले लेते हैं। भगवान कहते हैं उनका उद्धार मैं करता हूं, उनके पाप मैं नष्ट करता हूं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। ये उन प्रेमी जिनको योगक्षेम की भी परवाह नहीं है, वो प्रभु से थोड़ी चाहते योगक्षेम करें, नहीं। उनके अंदर ये चाह नहीं होती कि योगक्षेम का वाहन प्रभु करें। आप कोई योग नहीं, कोई क्षेम नहीं। बड़ी अच्छी महामहिम स्थिति प्रेम की आती है केवल प्रभु से। जो हम व्रत, जो नियम, जो साधना हम कर रहे हैं, पर उससे हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसी भाषा मन रखना हृदय में। इतने व्रत किए, इतनी तपस्या की, इतना किया, तो प्रभु को हम खरीद लेंगे। भूल जाओ, उनका नाम एक है, अनंत है। तुम जितना भी कर रहे हो सब अंत वाला है। अंत वाले से अनंत को नहीं खरीद सकते। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। यदि तुम्हारे हृदय में प्रीतम की प्रति प्यार नहीं है तो तुम व्रत निर्वाह कर सकते हो, नेम निर्वाह कर सकते हो। यदि तुम्हारे नेत्र मुख कंज पे बिक नहीं गए हैं तो तुम संयम धारण कर सकते हो, नहीं तो नहीं। शुद्ध ही नहीं है। कौन सा वार है पता नहीं, तिथि कौन सा है पता नहीं, फिर आगे चलकर समय कितना है पता नहीं, पता नहीं कुछ रात दिवस। वो कैसे बताएं, वो बताने वाली स्थिति ही नहीं होती। सब व्रतों का एक ही फल है, अपने प्यारे में दीवाना हो जाना। अब ये बड़ी बात है, भगवान का दीवाना बनना। दीवाने तो सब है, सब दीवाने हैं। कोई रुपया का दीवाना, कोई भोगों का दीवाना, कोई शरीर का दीवाना, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना। बड़े बड़े लाभों का त्याग कभी कभी सम्मान के प्रति किया जाता है। जो सम्मान पत्रों का त्याग भी सम्मान के लिए किया जाता है। बड़ा ये सूक्ष्म विषय है। लेकिन जो प्रभु को लेके बैठ गया है, शुद्ध ही नहीं है। सच्ची बताइए, यदि आप किसी बाहर वाले से न मिले तो कौन सा वार है आपको पता नहीं होगा। एकादशी का तब पता चलता है जब भीड़ परिक्रमा करती तो लगता है आज एकादशी है क्या, पूछो। बोले हाँ हाँ वो आज एकादशी परिक्रमा। कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, ये सब विस्मृत हो जाता है। और आगे चल करके मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, दिन है कि रात है, इसका भी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये, हर समय उनके साथ खेल रहे, तो कब दिन गया कब रात गई इसका कोई। कैसी महामहिम प्रेममयी स्थिति। कह रहे कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। तुम्हारे नेत्र भ्रमर बन करके जब तक मुख अरविंद में नहीं लगे तब तक ये संयम नियम करो। संयम नियम के लिए ऐसे कह दी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं संयम नियम फूल, फल ज्ञाना।
और हरिपद रति रस वेद बखाला। जब रस मिल गया तो फूल की तरफ थोड़ी जाया जाता है। संयम नियम रूपी फूल का फल है विशुद्ध ज्ञान हो जाना। एकमात्र भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। और इस ज्ञान रूपी फल का रस है कि जो एकमात्र है वही हमारे प्राण प्यारे। अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना। सही कोटि कोटि चरणों में बलिहारी है जिसके हृदय में ये बात आ गई है, प्रिया जो आपके बिना जिया नहीं। अंदर की बात, बाहर से तो कम अच्छा लगता है। जैसे आप बाहर से कह के तो मतलब बहुत हल्का हो जाता है। ये कहने की बात नहीं होती। वो अगर कह रहे हो तो थोड़ा कम ठीक है कि प्रिया जो आपके बिना। वो कभी एकांत में ऐसा आसपास देखा कोई नहीं, अब वो भभक नहीं रुकी, चिल्ला के रो पड़ा, हा लाडली अब आपके बिना जिया। लेकिन कोई देख ले, कोई समाज, बिल्कुल नहीं। वहां तो एकदम गंभीर शांत। अब नहीं रुक रहे हैं आंसू, अपने आप निकल रहे, चुपचाप बैठा हुआ, वो बात अलग है। नहीं रुक रहे, नहीं तो किसी भी तरह से कोई हमें ये देख ना पावे, ये जान ना पावे कि हमारे अंदर थोड़ी भी कोई प्रेम की बात है या प्रभु के प्रति प्रियता है। बिल्कुल नहीं। यहां तो हम माइक में कह के और पोस्टर में छपवाना चाहते कि हम बहुत बड़े तपस्वी और प्रेमी हैं, और प्रेमियों ने छुपाया है। प्रेमी छपना नहीं चाहते। प्रेमियों के कहीं पोस्टर नहीं लगते, नहीं लगते, वो छिपते हैं। अगर कोई उन्हें प्रेमी कह दे तो धोखे में डाल देते हो। एक राजा के यहां भागवत कथा कह रहे थे तो एक महापुरुष बैठे सुन रहे थे। अचानक श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनकर प्रेमावेश हुआ और विकल होकर भूमि पर लौटने लगे। वो लार गिर रहे, अश्रु गिर रहे, पूरा शरीर। राजा ने देखा, अरे तो प्रेम दशा को प्राप्त महापुरुष। साष्टांग दंडवत की, सबने दंडवत की। जब शुद्ध आई तो आंख खोल के खड़े, देखा राजा हाथ जोड़े खड़े, सब वो भागवताचार्य सब हाथ जोड़े खड़े। तो उनका महाराज कथा क्यों बंद कर दिया से? बोले वो आपकी प्रेम दशा नहीं, हमको ये बचपन से मिर्गी आती है, ये मिर्गी के कारण हम लौट। राजा को भी भ्रम में डाल दिया। अच्छा तो हम राजवैद्यों से आपकी चिकित्सा कर, हाँ बड़ी कृपा होगी महाराज, बहुत दवाई खाई लेकिन काम नहीं, वो मिर्गी आती। मतलब पकड़ने ही नहीं दिया किसी को। वो प्रेमी नहीं होता जो अपने प्रेम का प्रदर्शन कराता है। और उसको दर्शन, जो प्रदर्शन की भावना रखता है उसको दर्शन नहीं होते। और जो दर्शन की भावना रखता है वो छुपाता है अपने को, वो छपता नहीं है, वो छुपाता है। अगर कोई उसे कहे कि ये बड़े संत हैं प्रेमी, तो उसको ऐसा लगता है जैसे अपमान करने पर लगता है। ऐसे हृदय में चुभता है, संकोच होता है। आप कैसी बात करते हो? मुझ नीच अधम को प्रभु ने केवल स्वीकार कर लिया है, इसलिए बात है। मेरे में कोई सद्गुण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसा आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। बोले यदि भगवत मिलन की आस नहीं तो चाहे जितना पद्मासन सिद्धासन लगाकर पैर तोड़ो, उससे कोई काम बनने वाला थोड़ी है। आस में जब हृदय जल रहा है तो अब और कोई आसन की जरूरत, खड़ा है या बैठा है या क्रियाशील है या अक्रिय, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मीठी मीठी पीड़ा होती रहती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। हृदय को जैसे प्रेम किसी और स्थान पर प्रहार नहीं करता। प्रेम का अधिकार केवल दिल पर होता है और वो दिल को मसलता रहता है। ऐसी मीठी आह वो तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में वो पीड़ा होती है दूसरा। और ये पीड़ा में इतना सुख है कि ब्रह्मा जी को भी नहीं, परमेष्टि पद में वो सुख जो प्रेमी की पीड़ा में सुख है, और जो प्रेमी के मिलन का सुख है उसकी तो बात ही जाले दो। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। सांस रोक कर आंख मूंद कर वो प्रयास करे